जय श्री कृष्णा मित्रों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में, जहां हम आपको भारतीय संस्कृति, पौराणिक कथाओं और जीवन से जुड़ी प्रेरणादायक कहानियां सुनाते हैं। मित्रों, आज हम एक ऐसी कथा लेकर आए हैं जो हमें सत्य, न्याय और समाज की कठोरता का आईना दिखाती है। यह है देवी अहिल्या की कथा। कैसे एक निर्दोष स्त्री छल का शिकार बनी और कैसे समाज ने बिना सत्य जाने उन्हें दोषी ठहरा दिया। मित्रों, भारत के प्राचीन ग्रंथों में कई ऐसी कथाएं हैं जो हमें जीवन के गहरे सत्य सिखाती हैं। ऐसी ही एक कथा है अहिल्या की, जो ऋषि गौतम की पत्नी थी और अपनी सुंदरता व पवित्रता के लिए प्रसिद्ध थीं। लेकिन एक छल ने उनके जीवन को बदल दिया और उन्हें समाज ने चरित्रहीन कह दिया। मित्रों, अगर आप हमारे वीडियो पर आए हैं तो कृपया इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सिलेक्ट कर लें, ताकि आपको हमारी हर नई वीडियो की सूचना सबसे पहले मिले। साथ ही कमेंट बॉक्स में जय माता लक्ष्मी जरूर लिखें और अपने विचार हमारे साथ साझा करें। मित्रों, अब आइए इस अद्भुत कथा की शुरुआत करते हैं। मित्रों, एक बार की बात है, एक सुंदर से गांव में दो सखियां रहती थी। मित्रों, एक का नाम रमा था और दूसरी का नाम सुरेखा। वे दोनों बचपन से घनिष्ठ मित्र थीं और हमेशा साथ खेलती पढ़ती और जीवन के हर सुख दुख में एक दूसरे का साथ निभाती थीं। एक दिन वे दोनों गांव के एक प्राचीन मंदिर में पहुंची, जहां देवी अहिल्या की एक भव्य मूर्ति स्थापित थी। मंदिर का वातावरण बहुत ही शांत और दिव्य था। वे दोनों देवी अहिल्या की मूर्ति के सामने बैठ गईं और आपस में बातें करने लगीं। तभी रमा ने देवी अहिल्या की भव्य मूर्ति को निहारते हुए सुरेखा से पूछा, क्या तुमने देवी अहिल्या की कथा सुनी है? यह ही महान स्त्री हैं जिन पर बिना किसी अपराध के समाज ने कलंक लगा दिया था। सुरेखा ने थोड़ी उत्सुकता दिखाते हुए उत्तर दिया, हाँ, मैंने इस कथा के बारे में सुना तो है, लेकिन पूरी कहानी मुझे नहीं पता। क्या तुम मुझे विस्तार से बता सकती हो कि देवी अहिल्या के साथ वास्तव में क्या हुआ था? रमा ने मुस्कुराते हुए कहा, बिल्कुल, मैं तुम्हें देवी अहिल्या की पूरी कथा सुनाऊंगी, क्योंकि यह केवल एक कहानी नहीं बल्कि हमें सत्य और न्याय का वास्तविक महत्व सिखाने वाली प्रेरणादायक कथा है। मित्रों, रमा ने कथा शुरू करते हुए बताया, देवी अहिल्या जो अपने रूप, गुण और पवित्रता के लिए प्रसिद्ध थीं, महर्षि गौतम की पत्नी थीं। उनकी सुंदरता इतनी अनुपम थी कि उनकी ख्याति स्वर्ग तक पहुंच गई थी। सुरेखा ने जिज्ञासा से पूछा, अगर वे इतनी महान और पवित्र थीं तो फिर उनके साथ ऐसा क्या हुआ कि उन्हें पत्थर बनकर वर्षों तक कठोर तपस्या करनी पड़ी? रमा ने आगे समझाते हुए कहा, मित्रों, विशेष रूप से देवराज इंद्र ने जब अहिल्या के रूप और गुणों का वर्णन सुना तो वे अत्यंत मोहित हो गए। मित्रों, धीरे धीरे उनके मन में देवी अहिल्या को पाने की प्रबल इच्छा उत्पन्न हो गई। इंद्र का मन देवी अहिल्या की दिव्य सुंदरता को देखकर विचलित हो गया और वे किसी भी तरह उन्हें प्राप्त करना चाहते थे। रमा ने आगे कहा, एक दिन देवी अहिल्या अपने घर के पास स्थित एक सुंदर बगीचे में टहल रही थीं। वहां का वातावरण अत्यंत शांत और मनमोहक था। पक्षियों की चहचहाहट, मंद मंद बहती हवा और खिलते हुए पुष्पों के मध्य वे पूर्ण रूप से प्रकृति की गोद में आनंदित थीं। उसी समय देवराज इंद्र की दृष्टि उन पर पड़ी। देवी अहिल्या की अप्रतिम सुंदरता को देखकर इंद्र और भी मोहित हो गए। उनके मन में अहिल्या को पाने की लालसा और तीव्र हो गई और वे किसी भी उपाय से उन्हें प्राप्त करने की योजना बनाने लगे। एक दिन की बात है मित्रों, जब ऋषि गौतम अपने दैनिक स्नान के लिए नदी पर गए हुए थे, उसी समय देवराज इंद्र ने एक कुटिल योजना बनाई। वे ऋषि गौतम का रूप धारण कर चुपचाप उनके आश्रम में पहुंचे। देवी अहिल्या, जो अपने पति का असीम सम्मान करती थीं, उन्हें देखकर प्रसन्न हो गईं और उनका स्वागत किया। उन्हें यह पता ही नहीं चला कि यह उनके वास्तविक पति नहीं बल्कि देवराज इंद्र हैं, जो उनके साथ छल कर रहे हैं। यह सुनकर सुरेखा चौंक गई और कहने लगी, लेकिन इंद्र तो वर्ग के राजा हैं, वे इतनी बड़ी गलती कैसे कर सकते थे? क्या उन्हें अपने कर्मों का परिणाम नहीं पता था? रमा ने गहरी सांस ली और बोली, यही तो मोह और अहंकार का प्रभाव है। सुरेखा, जब व्यक्ति अहंकार और वासना में अंधा हो जाता है तो वह सही और गलत का विचार नहीं करता, उसे केवल अपनी इच्छाओं की पूर्ति दिखती है
और वह भूल जाता है कि हर कर्म का परिणाम होता है। सुरेखा ने सिर हिलाते हुए कहा, ओह, तो अहिल्या को पता ही नहीं चला कि यह उनके पति नहीं थे बल्कि उनके पति के भेष में देवराज इंद्र थे। रमा ने दुख भरे स्वर में उत्तर दिया, हाँ, यही इस कथा की सबसे दुखद बात है। अहिल्या ने उन्हें अपना पति समझकर उनका स्वागत सत्कार किया, लेकिन कुछ ही समय बाद असली ऋषि गौतम आश्रम लौट आए। अपनी दिव्य दृष्टि से उन्होंने सारा सच जान लिया। यह देखकर वे अत्यंत क्रोधित हो उठे। उनका क्रोध इतना भयंकर था कि संपूर्ण वातावरण भयभीत हो गया। सुरेखा उत्सुकता से बोली, फिर तो ऋषि गौतम ने इंद्र को कड़ी सजा दी होगी। रमा ने सिर हिलाया और कहा, हाँ, उन्होंने देवराज इंद्र को कठोर श्राप दिया। उन्होंने क्रोधित होकर कहा, हे इंद्र, तुमने छल और कपट से मेरी पत्नी को अपवित्र करने का प्रयास किया, इसलिए तुम्हें तुम्हारे इस पाप का भयंकर दंड मिलेगा। तुम्हारे शरीर पर सहस्र योनि उभर आएंगे, जिससे तुम सदा लज्जित रहोगे और देवताओं के समक्ष अपमानित होते रहोगे। मित्रों, जब देवराज इंद्र ने ऋषि गौतम के इस भयंकर श्राप को सुना तो वे भय से कांप उठे। उनका सारा अहंकार चूर चूर हो गया और वे हाथ जोड़कर क्षमा मांगने लगे। उनकी आंखों में पश्चाताप के आंसू थे। वे बार बार प्रार्थना कर रहे थे, हे महर्षि, कृपा करें, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। मैं मोह में अंधा हो गया था। कृपया मुझे इस श्राप से मुक्त करें। लेकिन ऋषि गौतम का क्रोध शांत नहीं हुआ। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा, इंद्र, तुम्हें अपने पाप का दंड भोगना ही होगा। छल कपट और वासना में डूबकर तुमने जो अनैतिक कार्य किया है उसका परिणाम तुम्हें अवश्य भोगना पड़ेगा। फिर मित्रों, देवराज इंद्र लज्जित होकर वहां से चले गए, परंतु उनकी पीड़ा असहनीय थी। वे देवताओं से सहायता मांगने लगे, परंतु कोई भी उनके किए गए पाप को सही नहीं ठहरा सकता था। यह सुनकर सुरेखा ने चिंतित होकर रमा से पूछा, और फिर देवी अहिल्या का क्या हुआ? वे तो निर्दोष थीं, उनके साथ क्या हुआ? रमा ने गहरी सांस ली और दुखी स्वर में उत्तर दिया, जब ऋषि गौतम का ध्यान अहिल्या की ओर गया तो उनके क्रोध का दूसरा रूप प्रकट हुआ। उन्होंने अहिल्या को देखते हुए कठोर स्वर में कहा, हे देवी अहिल्या, तुमने छल को पहचानने में असमर्थता दिखाई। एक साध्वी स्त्री को अपने पति और किसी अन्य के बीच का अंतर समझने में सक्षम होना चाहिए था, लेकिन तुम ऐसा नहीं कर सकी। इस कारण तुम्हें इस संसार से अलग रहना होगा। तुम अब एक निर्जीव पत्थर बन जाओगी और जब तक कोई महापुरुष तुम्हें अपने पवित्र चरणों से स्पर्श नहीं करेगा तब तक तुम्हें इस स्थिति से मुक्ति नहीं मिलेगी। ऋषि गौतम के इतना कहते ही देवी अहिल्या का शरीर कठोर होता चला गया। धीरे धीरे वे एक निर्जीव पत्थर में परिवर्तित हो गईं। उनके चारों ओर सन्नाटा छा गया। न कोई उनके पास आया, न किसी ने उनकी पीड़ा को समझने का प्रयास किया। यह सुनकर सुरेखा की आंखें नम हो गईं। वह दुखी होकर बोली, लेकिन यह तो बहुत ही कठोर दंड था। अहिल्या निर्दोष थीं, फिर भी उन्हें इतनी बड़ी सजा मिली। क्या किसी ने उनके पक्ष को समझने की कोशिश नहीं की? रमा ने उदासी भरे स्वर में उत्तर दिया, प्रिय सुरेखा, यही तो समाज की कठोरता थी। सत्य को समझने की किसी ने कोशिश नहीं की। किसी ने यह नहीं सोचा कि देवी अहिल्या भी एक स्त्री थीं जिन्हें छल से भ्रमित किया गया। वे ठगी गई थीं, फिर भी उन्हें ही दोषी ठहरा दिया गया। फिर रमा आगे कहती है, सैकड़ों वर्षों तक अहिल्या पत्थर बनकर निर्जन स्थान पर पड़ी रहीं। कोई उनसे बात नहीं करता, कोई उनकी पीड़ा नहीं समझता। वे मौन रहकर अपने भाग्य को स्वीकार करने के अलावा कुछ नहीं कर सकती थीं। उनके हृदय में केवल एक ही आशा थी कि कोई महापुरुष आएगा और उन्हें इस पीड़ा से मुक्त करेगा। और समय अपनी गति से चलता रहा। सैकड़ों वर्ष बीत गए। ऋषि गौतम का श्राप अब भी देवी अहिल्या को बांधकर रखे हुए था। वे अब भी पत्थर के रूप में मौन, अकेली और समाज से दूर पड़ी थीं। कोई उनकी पीड़ा को समझने वाला नहीं था, कोई उनके पक्ष में बोलने वाला नहीं था। लेकिन नीति को कुछ और ही स्वीकार्य था। मित्रों, आगे भगवान विष्णु ने इस धरती पर श्री राम के रूप में अवतार लिया। वे अयोध्या के राजा दशरथ के पुत्र थे, जिनका उद्देश्य धर्म की पुनः स्थापना और अधर्म का नाश करना था। जब श्री राम अपने छोटे भाई लक्ष्मण और गुरु विश्वामित्र के साथ वनवास के दौरान यात्रा कर रहे थे, तब वे ऋषि गौतम के आश्रम
के समीप पहुँचे। यह वही स्थान था जहाँ देवी अहिल्या वर्षों से पत्थर के रूप में श्रापित जीवन व्यतीत कर रही थीं। गुरु विश्वामित्र ने भगवान राम से कहा, हे राम, यह स्थान किसी समय तपस्विनी देवी अहिल्या का आश्रम था। एक छल के कारण उन्हें उनके ही पति ने श्राप दे दिया और वे तब से इस रूप में पड़ी हैं। अब केवल तुम्हारे स्पर्श से ही इन्हें मुक्ति मिल सकती है। और फिर भगवान राम ने गुरु की वाणी को सुनकर अहिल्या की ओर देखा। पत्थर का वह टुकड़ा जो कभी एक जीवंत नारी थी, एक दर्दभरी कहानी कह रहा था। श्री राम ने आगे बढ़कर अत्यंत करुणा और स्नेह से उस पत्थर को अपने चरणों से स्पर्श किया। जैसे ही उनके चरणों का स्पर्श हुआ, वहां एक अद्भुत चमत्कार हुआ। देवी अहिल्या पत्थर से धीरे धीरे अपने मूल स्वरूप में बदलने लगी। देवी अहिल्या अपने पुराने रूप में लौट आईं। उनके शरीर से दिव्य प्रकाश निकलने लगा। उनकी सुंदरता और तेज पुनः जागृत हो उठा। वे अब फिर से एक जीवंत नारी के रूप में खड़ी थीं। उनके नेत्रों में आंसू थे। यह आंसू पीड़ा के नहीं बल्कि मुक्ति और आभार के थे। सुरेखा यह सुनकर प्रसन्न होकर कहती है, वाह, भगवान राम ने तो देवी अहिल्या को न्याय दिया। उन्होंने उनकी निर्दोषिता को स्वीकार किया और समाज के द्वारा दिए गए अन्याय को समाप्त कर दिया। रमा मुस्कुराकर उत्तर देती है, हाँ प्रिय सुरेखा, भगवान श्री राम केवल एक राजा ही नहीं बल्कि सत्य और धर्म के प्रतीक भी हैं। वे केवल अपने शासन से नहीं बल्कि अपने करुणा और न्याय से भी लोगों का उद्धार करते हैं। श्री राम ने देवी अहिल्या की ओर देखा और अत्यंत सौम्यता से कहा, हे देवी, तुम निर्दोष थीं, लेकिन समाज ने तुम्हें दोषी बना दिया। यह संसार सच्चाई को समझने में देर करता है, लेकिन परमात्मा कभी अन्याय नहीं होने देते। सत्य को दबाया जा सकता है परंतु नष्ट नहीं किया जा सकता। यह सुनकर अहिल्या के नेत्रों से आंसू छलक पड़े। वे अत्यंत भावुक हो गईं। उन्होंने हाथ जोड़कर भगवान श्री राम को प्रणाम किया और कहा, प्रभु, यह सब मेरे पूर्व जन्मों के कर्मों का ही फल था जिसे मुझे सहन करना पड़ा, लेकिन आपने अपनी करुणा से मुझे इस बंधन से मुक्त कर दिया। इसके लिए मैं सदैव आपकी आभारी रहूंगी। इसके बाद जब देवी अहिल्या भगवान श्री राम के चरणों में नतमस्तक हुई तो उनका हृदय गदगद हो गया। वर्षों के अपमान, तिरस्कार और अकेलेपन के बाद उन्हें आखिरकार न्याय और मुक्ति प्राप्त हुई। उनके नेत्रों से अश्रुधाराएं बहने लगीं जो उनके हृदय में संचित समस्त पीड़ा और संताप का प्रतीक थीं। वे लंबे समय तक मौन, तपस्या और कठोर परीक्षा से गुजरी थीं, लेकिन आज भगवान श्री राम के स्पर्श से उनका समस्त कष्ट समाप्त हो गया था। उनके हृदय में जो वेदना थी वह अब आभार और भक्ति में परिवर्तित हो चुकी थी। भगवान श्री राम ने देवी अहिल्या को आशीर्वाद देते हुए प्रेम पूर्वक कहा, हे देवी, तुम सदा से ही पवित्र थीं। यह संसार केवल बाहरी दृष्टि से देखता है परंतु परमात्मा सदैव सत्य को जानते हैं। तुम पर जो अन्याय हुआ वह अब समाप्त हो गया। अब यह श्राप पूर्ण रूप से मिट गया है और तुम अपने सम्मान को पुनः प्राप्त करोगी। तुम्हारी तपस्या और धैर्य ने तुम्हें और भी तेजस्वी बना दिया है। अब तुम बिना किसी संकोच के अपने गौरव को पुनः प्राप्त करो और समाज को यह दिखाओ कि सत्य को चाहे जितनी देर तक दबाया जाए, अंततः उसकी विजय होती ही है। मित्रों, भगवान श्री राम के इन दिव्य वचनों से पूरा वन आनंद और प्रकाश से भर गया। ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो स्वयं प्रकृति भी इस न्याय के क्षण का स्वागत कर रही हो। चारों ओर एक अद्भुत दिव्य आभा फैल गई। ऋषि विश्वामित्र और लक्ष्मण भी यह देखकर चकित थे कि देवी अहिल्या के शरीर से एक दिव्य तेज प्रकट हो रहा था। यह तेज उनकी पवित्रता, धैर्य और त्याग का प्रतीक था। वर्षों तक अन्याय सहने के बावजूद भी देवी अहिल्या ने अपनी आत्मा की शुद्धता को बनाए रखा था और यही कारण था कि भगवान राम के स्पर्श से उनका वास्तविक स्वरूप पुनः प्रकाशित हो उठा। इसके बाद देवी अहिल्या ने भगवान श्री राम की ओर देखते हुए श्रद्धा और कृतज्ञता से कहा, हे प्रभु, मैंने इस अन्याय को अपना भाग्य समझकर सहन किया। मैं समाज से अलग थलग कर दी गई, मुझ पर किसी ने विश्वास नहीं किया, परंतु आपने आकर यह सिद्ध कर दिया कि सच्चाई चाहे कितनी भी देर से प्रकट हो लेकिन उसे दबाया नहीं जा सकता। अन्याय चाहे जितना भी बड़ा हो, सत्य की शक्ति के आगे वह टिक नहीं सकता। अब मेरा हृदय हल्का हो गया है
किंतु मैं समाज को एक महत्वपूर्ण संदेश देना चाहती हूँ। नारी केवल भोग और काम वासना की वस्तु नहीं है, वह केवल पुरुष के सुख साधनों का माध्यम नहीं है। नारी शक्ति, सहनशीलता और त्याग का प्रतीक भी है। उसे केवल उसकी शारीरिक सुंदरता से नहीं, बल्कि उसके धैर्य, उसके प्रेम और उसकी आत्मिक शक्ति से भी पहचाना जाना चाहिए। मित्रों, भगवान श्री राम की कृपा से जब अहिल्या को पुनः उनका रूप और सम्मान प्राप्त हुआ, तब उनकी कथा चारों दिशाओं में फैल गई। इस चमत्कार की चर्चा पूरे तपोवन में होने लगी। वनवासी ऋषि मुनि और तपस्वी जन यह सुनकर हर्ष से भर उठे कि देवी अहिल्या को उनके सच्चे स्वरूप में पुनः प्रतिष्ठा मिल गई। यह समाचार जब ऋषि गौतम तक पहुंचा तो वे भी अपने आश्रम लौट आए। वर्षों तक अपने ही श्राप के बोझ से पीड़ित रहने वाले ऋषि गौतम जब अपनी पत्नी अहिल्या को उनके मूल स्वरूप में देख सके तो उनकी आंखों में पश्चाताप और करुणा के आंसू छलक उठे। ऋषि गौतम ने करुणा भरे स्वर में आगे कहा, हे अहिल्या, मैं तुम्हारी पीड़ा को समझ नहीं सका और समाज के अन्याय का भागीदार बन गया। मैंने अपने क्रोध में यह भी नहीं सोचा कि तुम स्वयं इस छल का शिकार हुई थी। मैंने बाहरी घटना को देखकर निर्णय लिया, लेकिन तुम्हारे अंतर्मन की पीड़ा को नहीं समझ पाया। आज जब सत्य प्रकट हो चुका है तो मेरा हृदय ग्लानि और पश्चाताप से भर गया है। कृपया मुझे क्षमा करें। यह कहते हुए ऋषि गौतम की आंखों से आंसू बहने लगे। वर्षों का कठोर तप और उनका कठोर हृदय आज पूरी तरह से पिघल चुका था। वे जानते थे कि उन्होंने अपने ही जीवन की सबसे महत्वपूर्ण और प्रिय व्यक्ति अहिल्या के साथ अन्याय किया था। तभी सुरेखा, जो यह कथा सुन रही थी, उत्सुकता से पूछ बैठी, क्या देवी अहिल्या ने ऋषि गौतम को क्षमा कर दिया? रमा मुस्कुराई और उत्तर दिया, हाँ सुरेखा, देवी अहिल्या के हृदय में कोई क्रोध या कटुता नहीं थी। उन्होंने अपने जीवन की हर पीड़ा को धैर्यपूर्वक सहन किया था। देवी अहिल्या मुस्कुराते हुए बोली, हे स्वामी, मैं जानती हूँ कि यह सब विधि का विधान था। यह सब प्रारब्ध के लेख थे जिन्हें मुझे भोगना था। मैं आपसे कोई शिकायत नहीं रखती, क्योंकि मेरा विश्वास था कि एक दिन सत्य की विजय अवश्य होगी और वह दिन आज आ गया है। मैं आपसे कोई कटुता नहीं रखती, क्योंकि मुझे यह अनुभव हो चुका है कि समय के साथ सत्य अवश्य प्रकट होता है। ऋषि गौतम ने अहिल्या के इन शब्दों को सुना तो उनके मन का बोझ हल्का हो गया। उन्होंने स्नेहपूर्वक अहिल्या को अपने साथ पुनः स्वीकार किया। वे समझ चुके थे कि अहिल्या सदैव पवित्र थीं और उनके साथ अन्याय हुआ था। अब वे अपनी पत्नी को वही सम्मान देना चाहते थे जिसकी वे सच्ची हकदार थीं। आगे रमा और सुरेखा की बातचीत चल ही रही थी और समय बीतता गया। देवी अहिल्या ने अपना शेष जीवन तपस्या और भक्ति में व्यतीत किया। उन्होंने पूरे जीवन भर भगवान राम की पूजा की, सत्य और धर्म के मार्ग पर चलते हुए अपने आत्मबल को और भी सशक्त किया। उनके तप से संपूर्ण क्षेत्र पवित्र हो गया। जहाँ जहाँ वे निवास करती, वहाँ के लोग सत्य और न्याय के मार्ग पर चलने लगे। देवी अहिल्या का जीवन एक आदर्श बन गया और उनकी तपस्या ने उन्हें न केवल समाज में सम्मान दिलाया, बल्कि उन्होंने समाज के लिए एक ऐसी मिसाल पेश की जो आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा का स्रोत बनी। मित्रों, जब उनका पार्थिव जीवन समाप्त होने का समय आया तो स्वयं भगवान विष्णु ने अपने दिव्य विमान को भेजा। भगवान राम के रूप में उनके कष्टों का निवारण करने के बाद अब भगवान विष्णु ने अहिल्या को अपने धाम के लिए बुलाया। देवी अहिल्या, जिनका जीवन अत्याचार और अपमान का प्रतीक था, अब उस दिव्य लोक में स्थान पाने वाली महान नारियों में सम्मिलित हो गयीं, जिन्होंने अपने जीवन में सत्य, तप और भक्ति के उच्चतम आदर्शों को अपनाया। उनके सहनशीलता, तपस्या और पवित्रता ने उन्हें परम शांति और मुक्ति का मार्ग दिखाया। अहिल्या की कथा केवल एक व्यक्तिगत अनुभव नहीं थी, बल्कि यह एक सांस्कृतिक संदेश बन गई। यह हमें यह सिखाती है कि सत्य को कभी भी छुपाया नहीं जा सकता। समाज भले ही सत्य को समझने में देर करे या उसे न पहचाने, लेकिन ईश्वर सदैव न्याय करते हैं। समय चाहे जितना भी लगे, अंततः सत्य और धर्म की ही विजय होती है। जैसे ही रमा ने कथा समाप्त की, सुरेखा की आंखों में आंसू थे। वह बोली, यह कथा न केवल देवी अहिल्या के जीवन का चित्रण है, बल्कि यह समाज के कठोर स्वरूप का भी दर्पण है। हमें इससे यह शिक्षा मिलती है कि बिना सत्य जाने किसी पर आरोप नहीं लगाना
चाहिए और नारी का सम्मान सदा करना चाहिए। सुरेखा के शब्दों में गहरी समझ और संवेदनशीलता थी। रमा मुस्कुराई और बोली, सही कहा सुरेखा, अहिल्या केवल एक नाम नहीं बल्कि सहनशीलता, धैर्य और शक्ति का प्रतीक हैं। उनके जीवन की इस परीक्षा ने यह सिद्ध कर दिया कि स्त्रियों का सम्मान और न्याय आवश्यक है। यह वाक्य रमा के दिल से निकला हुआ था, क्योंकि उसने अहिल्या के जीवन के संघर्षों और उसकी निष्ठा को सही तरीके से समझा था। हमारे समाज में यह सुनिश्चित करना चाहिए कि किसी भी निर्दोष व्यक्ति को अन्याय का सामना न करना पड़े। हर व्यक्ति को अपनी प्रतिष्ठा और सम्मान मिलने का अधिकार है और समाज को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि किसी भी व्यक्ति के साथ अन्याय न हो। मित्रों, दोनों सहेलियां देवी अहिल्या की मूर्ति के सामने नतमस्तक हो गईं और प्रार्थना करने लगीं। उनकी आंखों में श्रद्धा और कृतज्ञता का भाव था। तभी मंदिर की घंटियां बज उठीं, मानो यह संकेत दे रही हों कि सत्य की कथा सुनने और समझने का फल मिल गया हो। यह दिव्य आभा और ध्वनि एक प्रमाण थी कि सत्य और धर्म ने एक बार फिर जीत हासिल की। मित्रों, अगर आपको यह कथा प्रेरणादायक लगी हो तो कृपया कमेंट बॉक्स में जय माता लक्ष्मी अवश्य लिखें। साथ ही इस कथा को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाने के लिए इस वीडियो को लाइक और शेयर करें, ताकि हर कोई इस महान कथा से प्रेरित हो सके और सत्य, न्याय और नारी के सम्मान के महत्व को समझ सके। यह कथा समाज में सकारात्मक बदलाव लाने का एक छोटा सा प्रयास है और हम चाहते हैं कि अधिक से अधिक लोग इस ज्ञान से लाभान्वित हों। मित्रों, अगर आप भारतीय संस्कृति, पौराणिक कथाएं और जीवन के गहरे अर्थों से जुड़े प्रेरणादायक वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। इससे आप हर दिन नई ज्ञानवर्धक और दिल को छूने वाली कहानियां सुन सकेंगे। हमारे चैनल पर आपको भारतीय सभ्यता, संस्कृति और धार्मिक संदेशों से जुड़ी ऐसी ही और भी प्रेरणादायक कथाएं मिलेंगी, जो आपके जीवन को दिशा देने में मदद करेंगी। मित्रों, हम जल्द ही एक और नई कथा के साथ फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए जय श्री राम और याद रखें, सत्य की सदैव विजय होती है। धैर्य और आत्मविश्वास के साथ हम सबको अपना रास्ता तय करना चाहिए, क्योंकि जब हम सत्य के मार्ग पर चलते हैं तो हर चुनौती का सामना आसानी से कर सकते हैं। धन्यवाद।